हेलो फ्रेंड्स। कल हम लोग झारखंड में खनिज संसाधन का थ्योरी कर चुके हैं। तो उसी का अब आज करेंगे इसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार कोयला के भंडार की दृष्टि से झारखंड जो है वो बाकी राज्यों की अपेक्षा कितने नंबर पे है। तो कोयला भंडार की दृष्टि से देखिए, कोयला जो है कोयला भंडार की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है वो पहला स्थान है। और उसी यदि कोयला को उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो झारखंड जो है वो चौथे नंबर पे है, चतुर्थ स्थान पे है। तो इसका आंसर हो गया, एक सेकेंड, पहले नंबर पे पहला स्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार कोयला के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड कितने नंबर पे है। तो उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये चौथे नंबर पे है। और पहले नंबर पे कौन है, कोयला उत्पादन की दृष्टि से देखने पर छत्तीसगढ़ पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और चौथे नंबर पे झारखंड है कोयला उत्पादन की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार प्राइम कोकिंग कोल के भंडार की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड कितने नंबर पे है। तो प्राइम कोकिंग कोल, ये रहा प्राइम कोकिंग कोल, इसमें भी पहला स्थान है झारखंड का। तो इसका आंसर भी हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार रॉक फॉस्फेट भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य में कितने नंबर पे है। झारखंड राज्य जो है वो देश में कितने नंबर पे है, कितना स्थान पे है। तो रॉक फॉस्फेट, ये रहा रॉक फॉस्फेट, इसमें भी झारखंड पहला स्थान प्राप्त किया है। रॉक फॉस्फेट में भी पहले नंबर पे, तो आंसर हो गया पहला, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार किस खनिज भंडार के मामले में झारखंड का द्वितीय स्थान है। तो इनमें से कौन सा खनिज है जिसके भंडार के मामले में झारखंड जो है वो दूसरे नंबर पे है। चलिए देखते हैं दूसरे नंबर पे कौन कौन है। झारखंड जो है दूसरे नंबर पे है किस किस खनिज के मामले में, लो अयस्क, निकेल, एंडेलुसाइट, कोबाल्ट, सेमी कोकिंग कोल और एपेटाइट नाम के जो खनिज है इनके भंडारण में झारखंड जो है वो दूसरे नंबर पे है। लो अयस्क, निकेल, कोबाल्ट, यहाँ पे लो अयस्क है ये, हाँ इसमें दूसरे नंबर पे है, एपेटाइट में भी दूसरे नंबर पे है, और निकेल के भी भंडार में दूसरे नंबर पे है झारखंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार कोबाल्ट भंडार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो झारखंड कितने नंबर पे है। तो कोबाल्ट भी भंडार की दृष्टि से भी ये दूसरे नंबर पे ही है, अभी अभी देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार एपेटाइट भंडार की दृष्टि से ये भी अभी देखिए हम लोग दूसरे नंबर पे है, एपेटाइट में भी। क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार ग्रेनाइट यदि भंडार कर रहे हैं तो उस दृष्टि से झारखंड कितने नंबर पे है। तो ग्रेनाइट का देखते हैं, ये रहा ग्रेनाइट और ग्रेफाइट। ग्रेनाइट और ग्रेफाइट जो है सेम है, इसके भंडार में झारखंड तीसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे और कौन है, तांबा, एस्बेस्टस, गेर कोकिंग कोल, ड्यूनाइट, चांदी, इनके भंडार में भी झारखंड तीसरे नंबर पे है। तो अभी पूछा है ग्रेनाइट का, तो ग्रेनाइट भंडार की दृष्टि से भी झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार बेंटोनाइट भंडार की दृष्टि में झारखंड का स्थान। तो बेंटोनाइट, ये रहा बेंटोनाइट। बेंटोनाइट में झारखंड जो है वो चौथे नंबर पे है। फायर क्ले, काइनाइट और बेंटोनाइट के भंडार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो झारखंड चौथे नंबर पे है। तो बेंटोनाइट में चौथे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार बॉक्साइट भंडार की दृष्टि से कितने नंबर पे है। तो ये रहा बॉक्साइट, इसमें झारखंड जो है 5वें नंबर पे है। और उसके अलावा बर्मिकुलाइट, क्रोमाइट और बॉक्साइट, इन तीनों के भंडार के मामले में झारखंड 5वें नंबर पे है। तो बॉक्साइट में 5वें नंबर पे, पंचम। क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार काइनाइट भंडार की दृष्टि से, काइनाइट का क्या देखे थे, काइनाइट चौथा नंबर पे, चौथा स्थान। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चौथा, चतुर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार अब फायर क्ले भंडार की दृष्टि से देखना है। फायर क्ले, फायर क्ले इस मामले में झारखंड चौथे नंबर पे है।
तो फायर क्ले में चौथे। चतुर्थ क्वेश्चन नंबर 13, अब ग्रेफाइट भंडार की दृष्टि से, तो ग्रेफाइट और ग्रेनाइट दोनों सेम था, ये तो तीसरे नंबर पे देखे थे, तो तृतीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्रोमाइट जो है उसके भंडार की दृष्टि से झारखंड कितने नंबर पे है? क्रोमाइट, ये रहा क्रोमाइट, 5वें नंबर पे है झारखंड, तो पंचम आंसर हो गया। फिर चांदी भंडार की दृष्टि से कितने नंबर पे है झारखंड? तो ये रहा चांदी में तीसरा नंबर पे है झारखंड, जो है तीसरा नंबर में है चांदी भंडारण की दृष्टि से, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस खनिज का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है? तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे है चकमक पत्थर या फ्लिंट स्टोन का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड है। उसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में कोकिंग कोयला, यूरेनियम और पाइराइट, कोकिंग कोयला, यूरेनियम और पाइराइट के मामले में भी बस झारखंड एक उत्पादक राज्य है, तो एकमात्र उत्पादक राज्य झारखंड ही है कोकिंग कोयला, यूरेनियम और पाइराइट के मामले में भी। तो यहाँ पे प्राइम कोकिंग कोल, हाँ, यूरेनियम और पाइराइट, ये तीनों आंसर हैं। ये तीनों खनिज का उत्पादन जो है बस झारखंड में ही होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, फिर से झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में सबसे अधिक खदान है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा खदान जो है वो धनबाद जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड राज्य में दूसरा सर्वाधिक खदान वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा धनबाद में है, उससे थोड़ा सा कम, लेकिन सर्वाधिक खदान वाला जिला जो है वो पश्चिमी सिंहभूम है। तो दूसरे नंबर में सर्वाधिक खदान वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? तो लौह अयस्क देखते हैं, ये रहा लौह अयस्क, और इसका जो प्रमुख केंद्र है यानी सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पे है? सिंहभूम वाले क्षेत्र में है। और ये सिंहभूम वाले क्षेत्र से होते हुए और लौह अयस्क कहाँ पे फैला हुआ है? उड़ीसा के मयूरभंज और क्योंझर तक ये फैला हुआ है। तो प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो गया? सिंहभूम वाला क्षेत्र, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सिंहभूम क्षेत्र में लौह अयस्क का सबसे ज़्यादा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 20, देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग कितना प्रतिशत भाग जो है वो झारखंड में निक्षेपित है, यानी झारखंड में है? तो देख लेते हैं। देखिए, देश के कुल लौह अयस्क भंडार का लगभग 26% जो है वो झारखंड राज्य में है, 26%। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 26% झारखंड में है लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 21, सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क, दो तरह के लौह अयस्क झारखंड में पाए जाते हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। जो हेमेटाइट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा हेमेटाइट लौह अयस्क वाला जिला जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 22, नोआमुंडी प्रसिद्ध है, तो नोआमुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए ही प्रसिद्ध है। देखिए, नोआमुंडी की खान जो है वो एशिया में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। तो इस तरह से नोआमुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क हेतु। क्वेश्चन नंबर 23, चिरिया नामक जो स्थान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से लौह अयस्क के भंडार के लिए ही चिरिया नाम का स्थान भी प्रसिद्ध है, यहीं पे है, देखिए चिरिया, ये कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है चिरिया नाम का स्थान, जो कि लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यही चिरिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लौह अयस्क भंडार के लिए चिरिया नाम का स्थान प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में है। क्वेश्चन नंबर 24, लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप, अब ये भी देखिए, चिरिया जो है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, चिरिया नामक स्थान, ये लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा निक्षेप है, यानी वहाँ पे क्या है? अमानत है, धरोहर है, भारत का सबसे बड़ा धरोहर है लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 25,
झारखंड के किस क्षेत्र में क्रोमाइट का भंडार पाया जाता है? तो क्रोमाइट का भंडार कहाँ पे पाया जाता है, चलिए देखते हैं। क्रोमाइट, ये रहा क्रोमाइट। इसका भंडार आपका जोजोहातू में है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित है। तो जोजोहातू या पश्चिमी सिंहभूम, तो इसका भंडार कहाँ पे होगा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्र में या फिर जोजोहातू नामक स्थान में। क्वेश्चन नंबर 26, किस क्षेत्र में मैंगनीज का भंडार पाया जाता है? तो मैंगनीज का देख लेते हैं। मैंगनीज, इसका भंडार सिंहभूम क्षेत्र में है। तो मैंगनीज अयस्क या मैंगनीज का भंडार जो है वो सिंहभूम वाले एरिया में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, किस क्षेत्र में जस्ता पाया जाता है? तो जस्ता देखते हैं। जस्ता जो है संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिले में पाया जाता है। तो यहाँ पे संथाल परगना, हाँ यहाँ पे तो पाया जाता है, पलामू में भी, हजारीबाग में भी। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा। उसके अलावा क्या था? रांची था और सिंहभूम वाला एरिया भी था जहाँ पे जस्ता पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, किस क्षेत्र में टीन पाया जाता है? टीन भी सेम वही जगह पे, जो जगह पे जस्ता पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, उसी जगह पे ऐसे नियर टीन भी पाया जाता है। चलिए देख लेते हैं। देखिए हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना और पलामू, यही सारे एरिया थे। तो संथाल परगना, पलामू, हजारीबाग और रांची बच गया और सिंहभूम बच गया। इन जगहों पे टीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, जो इंडियन मिनरल बुक 2021 है उसके अनुसार सोना उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो झारखंड का स्थान कितने नंबर पे है? तो सोना उत्पादन की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे है राज्यों में। पहले नंबर पे कर्नाटक है सोना उत्पादन में, और दूसरे नंबर पे झारखंड है। देखिए सोना, ये क्या हो गया, ये रहा इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार कर्नाटक के बाद यदि देखा जाए देश में तो सोने का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड राज्य में होता है। तो इसका आंसर हो गया दूसरे नंबर पे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, जो तांबा भंडार में देश के जो कुल तांबा भंडार है उसमें झारखंड का योगदान कितना प्रतिशत है? तांबा के मामले में कितना प्रतिशत है? देश का कुल तांबा भंडार का 18.5% जो है वो झारखंड राज्य में है। तो 18.5% का योगदान है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18.5% जो है झारखंड का योगदान है टोटल तांबा भंडार में। क्वेश्चन नंबर 31, तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो तांबा उत्पादन कहाँ पे होता है? तो पूर्वी सिंहभूम के मोसावनी में, धोबनी में, पत्थरगोड़ा, सुरदा, केंदाडी, राखा, छपरी सिद्धेश्वर और घाटशिला में। और उसके अतिरिक्त भी जगह है जैसे तुरामडी, रामचंद्र पहाड़, नंदूप, बयनबील और धदकी डी में भी। तो पूर्वी सिंहभूम का कुछ एरिया है ये सब जगहों पे। तो तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र मोसावनी, हाँ सुरदा भी था, और घाटशिला, ये उपरोक्त तीनों जो है तीनों जगह पे तांबा उत्पादन का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 32, तांबा की दृष्टि से कौन सा जिला महत्वपूर्ण है? तो तांबा की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा जिला? तो पूर्वी सिंहभूम जिला आपका इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 33, बाकी तो पूर्वी सिंहभूम का ही एरिया के बारे में अलग अलग जगह का नाम दिया हुआ था। तो इस तरह से जो पूर्वी सिंहभूम जिला है वही तांबा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33, जो मोसावनी तांबा खदान है उसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये रहा मोसावनी तांबा खदान, उसकी शुरुआत जो है वो 1930 में की गई थी। और किसके द्वारा? एक ब्रिटिश कंपनी है इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड ब्रिटिश कंपनी, उसके द्वारा 1930 ईस्वी में मोसावनी तांबा खदान की शुरुआत की गई थी। तो एक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, 1930 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 34, सुरदा खान का संचालन जो है वो किस देश की कंपनी द्वारा वर्तमान में किया जा रहा है? तो सुरदा खान या सुरदा खदान, ये देखिए वर्तमान समय में
जो सुरदा खदान है या सुरदा खान है उसका संचालन कौन कर रहा है, इसको कौन चला रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है जो कि पर्थ नामक जगह में है, जिसका नाम है भारत संसाधन लिमिटेड। इसके द्वारा सुरदा खदान को चलाया जा रहा है। तो ये कहाँ की कंपनी है? ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, लोहरदगा जिला जो है वो किस खनिज के भंडार के लिए जाना जाता है? तो लोहरदगा जो है वो आपका बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, बॉक्साइट के लिए जाना जाता है लोहरदगा जिला, बॉक्साइट का भंडार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया। 36, झारखंड के किस स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है, यानी कि फैक्ट्री है? तो बॉक्साइट को गलाने का फैक्ट्री कहाँ पे है? बॉक्साइट, इसको गलाने का फैक्ट्री है, देखिए बॉक्साइट को गलाने का जो संयंत्र या फैक्ट्री है वो मूरी में है, झारखंड के मूरी नामक स्थान में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, मूरी। क्वेश्चन नंबर 37, किस स्थान पर टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है? तो टंगस्टन को देखते हैं। टंगस्टन का उत्पादन जो है वो कालामाटी, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, कालामाटी में किया जाता है, और उसके अलावा हजारीबाग जिले में भी किया जाता है। तो यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन कालामाटी है जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है, वहाँ पे टंगस्टन का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस जिले में टंगस्टन उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र जो कालामाटी है वो उपस्थित है? तो ये कालामाटी कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड का जो तिलैया नामक स्थान है वो किस खनिज निक्षेप हेतु प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जिले के तिलैया नामक स्थान में अभ्रक जो है वो फेमस है, और अभ्रक में कौन सा अभ्रक? रूबी अभ्रक जो है वो फेमस है। क्वेश्चन नंबर 40, किस जिले में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? तो कोडरमा, गिरिडीह दोनों में किया जाता है। देखिए ये है अभ्रक, और ये प्रचुर मात्रा में अभ्रक जो है वो उपलब्ध है झारखंड में। और कोडरमा जिला का झुमरी तिलैया जो है वो प्रमुख क्षेत्र है अभ्रक के लिए, और उसके अतिरिक्त गिरिडीह और हजारीबाग भी आपका अभ्रक के उत्पादन के लिए मतलब प्रमुख क्षेत्र है। तो इस तरह से कौन कौन सा जिला? कोडरमा, गिरिडीह और हजारीबाग, जिसमें से कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है। और झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है वो सफ़ेद रंग का अभ्रक पाया जाता है, जो कि उच्च कोटि का होता है, जिसे कि रूबी अभ्रक कहा जाता है। और यहाँ से टोटल जो आपका 100% जितना भी अभ्रक का उत्पादन हुआ, उसका 90% जो अभ्रक है ना, उसको दूसरे राज्यों में या दूसरे देश जहाँ पे भी ज़रूरत है उसका निर्यात कर दिया जाता है। तो बस 10% अभ्रक ही झारखंड के लोग यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 हो गया, तिलैया तो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। और 40 है, किस जिले में अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? तो कोडरमा में भी, गिरिडीह में भी, हजारीबाग में भी। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 41, किस स्थान को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है? तो आपका कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड राज्य में मिलने वाले जो उच्च कोटि के सफ़ेद अभ्रक है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अभी भी देखिए उसको रूबी अभ्रक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड राज्य में उत्पादित कुल अभ्रक का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा का निर्यात कर दिया जाता है, दूसरे राज्यों में या दूसरी जगह पर भेज दिया जाता है? तो 90% अभ्रक का निर्यात कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड का लिप्सा बुरू जाना जाता है, तो ये काइनाइट के लिए जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं काइनाइट को भी। ये रहा काइनाइट, यहाँ पे इसका सबसे बड़ा भंडार जो है काइनाइट का वो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है एक जगह, लिप्सा बुरू नाम का जगह, वहाँ पे सबसे बड़ा भंडार है। और इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए पूर्वी सिंहभूम के अलावा तो पश्चिमी सिंहभूम में भी उपलब्ध है काइनाइट, और सरेकला खरसावां जिले में भी काइनाइट उपलब्ध है। तो यहाँ पे हो गया आंसर काइनाइट, ऑप्शन नंबर सी। लिप्सा बुरू जाना जाता है काइनाइट के लिए, और ये कहाँ पे है? पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, काइनाइट के लिए प्रसिद्ध लिप्सा बुरू क्षेत्र जो है किस जिले में स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46, किस जिले में ग्रेफाइट जो है वो खनिज सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है?
जो कि पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है, और यदि उससे कम मात्रा में देखा जाए तो उसके अतिरिक्त लातेहार में भी पाया जाता है ग्रेफाइट, और गढ़वा जिला में भी पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूछा है तो पलामू जिले में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए पलामू। क्वेश्चन नंबर 47, किस खनिज को काला सीसा भी कहा जाता है? तो ग्रेफाइट को ही काला सीसा भी कहा जाता है। देखिए, ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक रूप है जिसको कि काला सीसा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड के किस स्थान पर सबसे ज़्यादा डोलोमाइट पाया जाता है? तो डोलोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है? मेदिनी नगर में पाया जाता है। उसके अलावा गढ़वा में भी पाया जाता है। डोलोमाइट जो कि पलामू जिले के डाल्टनगंज या फिर जिसका नया नाम मेदिनी नगर है, और दूसरा जिला है गढ़वा जिला। इन दोनों जगहों पे डोलोमाइट पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? मेदिनी नगर में या डाल्टनगंज में। क्वेश्चन नंबर 49, एस्बेस्टस पाया जाता है किस जिले में? एस्बेस्टस पाया जाता है तो एस्बेस्टस जो है एक रेसेदार खनिज होता है जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पे पाई जाती है? कोल्हान वाला एरिया में, यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, और जो सरायकला खरसवा है वो एरिया कोल्हान है, वहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो उसी में एस्बेस्टस पाया जाता है। तो इस तरह से पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकला खरसवा जिले में एस्बेस्टस जो है वो पाया जाता है, और घर की छत बनाने के लिए एस्बेस्टस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी जगहों पे एस्बेस्टस पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, किस जिले में बेंटोनाइट नामक खनिज पाया जाता है? बेंटोनाइट जो है एक एल्युमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका निर्माण ज्वालामुखी के राख से होता है, और इसको आम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है। और ये पाया जाता है सबसे ज़्यादा साहेबगंज के बरहड़वा, तलझरी, बाकुडी और तीन पहाड़ नामक स्थान में सबसे ज़्यादा निक्षेप पाया जाता है। उसके अतिरिक्त यदि देखा जाए साहेबगंज जिले के अलावा ये पाकुड़ जिले में भी पाया जाता है, और इसका प्रयोग किस में होता है? सौंदर्य सामग्री में, कागज उद्योग में, डिटर्जेंट निर्माण में और अभियांत्रिकी में भी बेंटोनाइट का उपयोग किया जाता है। तो बेंटोनाइट नामक खनिज कहाँ पाया जाता है? साहेबगंज और पाकुड़ दोनों जगहों पे पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, बेंटोनाइट खनिज को आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो बेंटोनाइट को आम बोलचाल भाषा में मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, ग्रेनाइट की उपलब्धता का पता लगाया गया है। ग्रेनाइट, नेक्स्ट है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट के उपलब्ध प्रकार, ये सब इसके प्रकार है, और ये तुपुदाना के पास उपलब्ध है। ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट में कौन सा ग्रेनाइट? तो ग्रे कलर का जो ग्रेनाइट है वो उपलब्ध है रांची के तुपुदाना के पास। उसका पर्याप्त खनन नहीं हो पाया है, और ये भवन निर्माण के क्षेत्र में ग्रेनाइट का उपयोग किया जाता है। और कुछ प्रकार है जो कि उपलब्ध है झारखंड में ग्रेनाइट के, एक है टाइगर स्किन, दूसरा है मयूराक्षी ब्लू, तीसरा है सावन रोज, चौथा है इंग्लिश टीक, और पांचवा है ब्लैक ग्रेनाइट जिसका कि दूसरा नाम है ब्लैक चीता, ब्लैक जेब्रा। तो यहाँ पे पूछा था कहाँ पे ग्रेनाइट जो उपलब्ध है उसका पता कहाँ पे लगाया गया है? तो तुपुदाना रांची में उपलब्धता का पता चला है। क्वेश्चन नंबर 53, झरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो धनबाद जिले में स्थित है झरिया नामक स्थान, वहाँ पे प्रचुर मात्रा में कोयला का भंडार है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा जो है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है? चलिए कोयला को देखते हैं। कोयला, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाला राज्य जो है वो झारखंड ही है, और देश का लगभग 27.3% कोयला जो है वो झारखंड राज्य में पाया जाता है। तो झारखंड राज्य में 27.3%, यानी कि 27% लगभग झारखंड राज्य में पाया जाता है। भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 27% हिस्सा झारखंड में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार देश में जितना भी उत्पादन होता है कुल कोयला, उसमें झारखंड का हिस्सेदारी कितना है? तो झारखंड का हिस्सेदारी देश के कुल कोयला उत्पादन का 16.66% उत्पादन जो है
वो झारखंड राज्य में होता है। झारखंड राज्य में 16.66% उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 56, फिर से इंडियन मिनरल बुक 2021 के अनुसार झारखंड राज्य में कोयला की कुल कितनी खदानें हैं? तो कोयला का टोटल कितना खदान है? इस रिपोर्ट के अनुसार 113 कोयला खदान है झारखंड राज्य में, जो कि देश में सर्वाधिक है। और पूरे देश में यदि देखा जाए टोटल कोयला खदान कितना है? 442 है। तो टोटल 442 है, जिसमें से 113 कोयला खदान जो है वो झारखंड में है। तो यहाँ पे झारखंड राज्य में कोयला की कुल कितनी खदानें हैं? तो 113 खदान है आउट ऑफ 442। 442 में 113 जो है वो आपका झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 57, झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन में से लगभग कितना प्रतिशत उत्पादन जो है वो दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है? तो देख लेते हैं दामोदर घाटी का भी। ये रहा 95% उत्पादन जो है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है। राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95% उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, 95%। क्वेश्चन नंबर 58, कोयला खनन का कार्य सबसे पहले किस क्षेत्र में स्टार्ट हुआ था? तो सबसे पहले जो झरिया है धनबाद में, वहीं पे सबसे पहला जो है खनन का कार्य शुरू हुआ था, कोयला खनन का कार्य। क्वेश्चन नंबर 59, झारखंड राज्य के कुल कोयला उत्पादन लगभग कितना प्रतिशत जो है वो झरिया क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है? तो झरिया क्षेत्र में कितना उत्पादन होता है? 60% जो है वो उत्पादन होता है। झरिया जो है पूरे झारखंड के कोयला उत्पादन का 60% उत्पादित करता है। तो झरिया में लगभग 60% कोयला उत्पादन होता है, जितना टोटल झारखंड में होता है उसका 60% कहाँ पे होता है? आपका झरिया धनबाद में होता है। क्वेश्चन नंबर 60, राउरकेला इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति होती है। जो राउरकेला में स्टील प्लांट है, स्टील फैक्ट्री है, उसको कोयला कहाँ से जाता है? तो यहाँ झारखंड के बोकारो नामक स्थान से जाता है राउरकेला इस्पात संयंत्र को। क्वेश्चन नंबर 61, किस किस्म का कोयला पाया जाता है झारखंड में? तो झारखंड में दोनों तरह के, एक एंथ्रोसाइड और दूसरा बिटुमिनस। देखिए झारखंड में बिटुमिनस और एंथ्रेसाइड दोनों किस्म की कोयला जो है वो पाया जाता है। तो यहाँ पे हो गया ऑप्शन ए एंड बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान, उत्पादन की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा कोयला खान कहाँ है? झरिया में है, जो कि धनबाद जिले में स्थित है। यहाँ पे सबसे बड़ा कोयला का खान है उत्पादन की दृष्टि से। देखिए उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला की खान झरिया, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सबसे बड़ा कोयला का खान जो है वो कर्णपुरा है, कर्णपुरा। क्वेश्चन नंबर 63, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कोयला खान, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी कर्णपुरा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कौन सी कोयला परियोजना का संचालन जो है वो विश्व बैंक के सहयोग से किया जा रहा है? तो यहाँ पे दो है, एक है रूस की सहायता से, ये दो परियोजना है जिसको चलाया जाता है रूस की सहायता से, और यहाँ पे 5 ऐसी परियोजना है जो कि विश्व बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। कोयला परियोजना है जिसमें झरिया कोकिंग कोयला परियोजना, रजरप्पा परियोजना, राजमहल परियोजना, दामोदर परियोजना और कतरास परियोजना है। यहाँ पे विश्व बैंक का पूछा है तो झरिया परियोजना, हाँ, रजरप्पा परियोजना भी था और कतरास परियोजना भी है। ये तीनों ही हैं, विश्व बैंक की मदद से इसको चलाया जा रहा है, जो कि कोयला परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 65, किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है? तो यूरेनियम को देखते हैं। यूरेनियम एक आणविक खनिज है जो कि जादूगोड़ा, धालभूमगढ़, बागजद, केरुआ डुमरी और नरवा पहाड़ जैसे क्षेत्रों में यह खनिज पाया जाता है। तो यहाँ पे जादूगोड़ा, धालभूमगढ़, बागजद ये तीनों तो है ही, तो इन जगहों पे यूरेनियम नामक खनिज जो है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 66, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध स्थान जो जादूगोड़ा है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? ये जादूगोड़ा पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 66 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67, जो तुरामडी नामक स्थान है वहाँ पे किस खनिज हेतु जाना जाता है? ये तुरामडी जो है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है?
तो तुरामडी का भी देखते हैं, ये रहा तुरामडी। जादूगोड़ा के पश्चिम में स्थित है ये तुरामडी, जो कि यूरेनियम का खनन के लिए जाना जाता है, जहाँ पे यूरेनियम का खनन किया जाता है। तुरामडी तब किसके लिए जाना जाता है? यूरेनियम खनिज के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, झारखंड के किस क्षेत्र में थोरियम का भंडार पाया जाता है? थोरियम, थोरियम भी एक आणविक खनिज है और इसका भंडार आपको रांची पठार और धनबाद में मिलता है, रांची पठार और धनबाद में। तो थोरियम का भंडार पाया जाता है रांची पठार और धनबाद। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69, किस जिले में इल्मेनाइट पाया जाता है? तो इल्मेनाइट भी एक आणविक खनिज है और ये रांची में पाया जाता है। इल्मेनाइट आपका रांची में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो बेरिलियम जो है आपका कोडरमा और गिरिडीह जिले में ये बेरिलियम पाया जाता है और ये बेरिल नामक खनिज पत्थर है, उससे बेरिलियम पाया जाता है। तो कोडरमा और गिरिडीह, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ए एंड बी दोनों, कोडरमा एंड गिरिडीह में बेरिलियम पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा कुछ परियोजनाएं चलाई जाती है, जो कि इसका मिलान देखना है, सुमेलित नहीं है। कौन सा गलत मिलान है? पहला है सिकनी कोयला परियोजना, ये सिकनी नामक स्थान में है और लातेहार जिले में है। तो ये रहा इसका टेबल, कुछ परियोजना है जैसे सिकनी कोयला परियोजना, ये सिकनी नामक स्थान में है और लातेहार जिले के अंतर्गत आता है। दूसरा है काइनाइट परियोजना, बहरागोड़ा और पूर्वी सिंहभूम, ये रहा काइनाइट परियोजना, बहरागोड़ा और पूर्वी सिंहभूम में है, तो ये भी सही मिलान है। तीसरा है ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची, तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तुपुदाना रांची, ये भी सही है। चौथा है बिश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पाकी पलामू, तो यहाँ पे देखिए बिश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना जो है वो बिश्रामपुर नामक स्थान में है, जो कि पलामू जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पाकी लिखा हुआ है, तो ये मिलान जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 72, पीपरवार, सराधु, मगध, अशोक, संघमित्रा, चंद्रगुप्त, ये किस खनिज की खदानें हैं? तो ये आपका कोयला से रिलेटेड है, कोयला खनिज की खदानें हैं। कहाँ पे? 72 का, हाँ कोयला, देखते हैं चलिए कोयला कहाँ है। ये रहा। दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला की कुछ प्रमुख खदानें हैं, जैसे कि पीपरवार में, सराधु में, मगध में, अशोक, संघमित्रा, अम्रपाली और चंद्रगुप्त की अवस्थिति बड़का गांव हजारीबाग क्षेत्र में है। तो ये कथन किसके लिए है? ये आपका इन सब जगहों में कोयला की प्रमुख खदानें हैं। तो यहाँ पे पूछा किस खनिज की खदानें हैं, आदि निम्न में से किस खनिज की खदानें हैं? तो कोयला की खदानें हैं। क्वेश्चन नंबर 73 जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी कोयले की खान, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो सबसे बड़ी कोयले की खान क्षेत्रफल की दृष्टि से देखे थे अभी ये रहा क्षेत्रफल की दृष्टि से कर्णपुरा इसका आंसर बताए थे, तो इसका भी आंसर क्या हो जा रहा है? कर्णपुरा, ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 74, तुरामडी जो है वो किस खनिज का खनन क्षेत्र है? तुरामडी भी, ये देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। यहाँ पे पूछा था तुरामडी इनमें से किस खनिज हेतु जाना जाता है, और यहाँ पे तुरामडी किस खनिज का खनन क्षेत्र है? ये यूरेनियम का ही खनन क्षेत्र है, तो यूरेनियम के लिए ही ये जाना जाता है तुरामडी नामक स्थान। क्वेश्चन नंबर 75, कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है झारखंड में हेमेटाइट लो अयस्क की प्रधानता है। हाँ, दो तरह के लो अयस्क पाए जाते हैं, एक हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, जिसमें प्रधानता किसकी है? हेमेटाइट की प्रधानता है। और जो कि पाया कहाँ जाता है? पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है जिसका प्रमुख क्षेत्र जो है पश्चिमी सिंहभूम है, तो ये कथन सही है। दूसरा है राज्य के कोडरमा और गिरिडीह जिले में बेरिलियम नामक खनिज पाया जाता है, ये कथन भी सही है। बेरिलियम कहाँ पाया जाता है? कोडरमा और गिरिडीह जिले में पाया जाता है, और इसका उपयोग जो है वो एक्सरे ट्यूब में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। उपरोक्त दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 76, गेरुआ नामक खनिज जो है वो किस जिले में पाया जाता है? तो गेरुआ जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। गेरुआ
नाम का जो खनिज है वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77, वर्मीक्यूलाइट नामक खनिज जो है वो किस जिला में पाया जाता है? तो वर्मीक्यूलाइट ये रहा वर्मीक्यूलाइट, जो कि कोडरमा जिले में पाया जाता है। वर्मीक्यूलाइट कोडरमा जिले में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78, स्वर्ण अयस्क के भंडार। तो स्वर्ण अयस्क या जो सोना पढ़े थे हम लोग, उसमें दिया हुआ है कि उसका भंडार कहाँ कहाँ पे है। ये रहा सोना। सोना का भंडार कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? देखिए, सोने का अन्य प्रमुख भंडार जो है लावा व कुचई, जो कि सरायकेला खरसावां में है, परासी रांची में, और पश्चिमी सिंहभूम का पहाड़डीहा में। इन जगहों पे सोने का भंडार पाया जाता है, यानी सोना जो स्वर्ण अयस्क है उसके भंडार पाए जाते हैं। तो परासी रांची हाँ सही है। कुंदेर कोचा जो कि पूर्वी सिंहभूम में है, ये भी सही है। कुचई सरायकेला खरसावां, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, चांदी के भंडार कहाँ पे अवस्थित है? तो चांदी का जो भंडार है वो रांची में और मऊ भंडार में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रांची और मऊ भंडार। मऊ भंडार कहाँ पे? घाटशिला जिला, घाटशिला में स्थित है। घाटशिला जगह है, घाटशिला में स्थित है, पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 80, कौन सी पहाड़ी जो है वो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से बॉक्साइट के लिए कौन सी प्रसिद्ध है? चांदी का देखिए, यहाँ चांदी का भंडार रांची व मऊ भंडार जो कि घाटशिला में है, उस वहां पे पाया जाता है चांदी का भंडार। देखिए, बॉक्साइट जो है वो बगरू पहाड़ी लोहरदगा में है, वहाँ बगरू पहाड़ी है जो कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे बॉक्साइट के लिए कौन सा पहाड़ी प्रसिद्ध है? तो बगरू पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड राज्य के किस स्थान पर मोलिब्डेनम के उप उत्पाद का उत्पादन किया जाता है? तो ये आपका हो गया, देख लेते हैं। मोलिब्डेनम ये रहा मोलिब्डेनम। इसका प्रयोग स्टील और कास्ट आयरन उद्योग में किया जाता है मोलिब्डेनम का। और ये जादूगोड़ा में यूरेनियम अयस्क से मोलिब्डेनम के उप उत्पाद सांद्रण का उत्पादन जो है वो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो जादूगोड़ा में है ये, तो आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। किस स्थान पर? तो जादूगोड़ा में मोलिब्डेनम के उप उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड में किस खनिज से मोलिब्डेनम के उप उत्पाद का उत्पादन किया जाता है? तो ये तो यूरेनियम से, अभी अभी देखे हम लोग, यूरेनियम खनिज से मोलिब्डेनम के उप उत्पाद का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83, झारखंड राज्य के किस स्थान पर सेलेनियम और टेल्यूरियम नामक खनिज का उत्पादन किया जाता है? तो ये आपका घाटशिला होगा इसका आंसर। घाटशिला में इसका उत्पादन किया जाता है इन दोनों खनिज का। घाटशिला तांबा गलाने का एक फैक्ट्री है। घाटशिला तांबा गलन संयंत्र जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में आ रहा है, वहाँ पे सह उत्पाद के रूप में सेलेनियम और टेल्यूरियम का उत्पादन किया जाता है। तो घाटशिला, तो सेलेनियम और टेल्यूरियम नामक खनिज का उत्पादन किस स्थान पर किया जा रहा है? तो आपका घाटशिला में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 84, गढ़वा जिला के सिप पहाड़ी में किस खनिज की खोज की गई है? तो यहाँ पे आपका स्वर्ण अयस्क का, यानी सोना वाला जो पार्ट है वहीं पे दिया हुआ है। गढ़वा जिला के सिप पहाड़ी में भी सोना जो खनिज है उसकी खोज की गई है, यानी स्वर्ण अयस्क की खोज की गई है। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया झारखंड में खनिज संसाधन। आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट करेंगे झारखंड के उद्योग। थैंक यू।